कॉमन थिंग, टेंस इज टाइम। और हम जब हिंदी में भी बात करते हैं 3 प्रकार से बातें होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि कोई भी बात हमारी 3 प्रकार से होती है। प्रेजेंट, अच्छा इसकी भी जरूरत नहीं है मालूम, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की भी जरूरत नहीं है। फिर भी मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि अब कोई भी चीज़ सिखाने के लिए थोड़ा सा उसमें सिखाने के लिए कैटेगरी तो बताना पड़ती है कि भाई इससे इसमें क्या अंतर है। मान लो मैंने लिखा वर्ब, तो वर्ब मुझे बताना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा गो, तो मैं कहूँगा भैया गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, और गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है, और गो का आईएनजी फॉर्म गोइंग होता है। तो अब मैं आपको डायरेक्ट ये नहीं बताऊंगा कि गो, वेंट, गॉन, गोइंग, बल्कि मैं ये बताऊंगा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। क्यों बताऊंगा? क्योंकि हमें गो अकेला थोड़ी पढ़ना है, हमें तो प्ले भी पढ़ना है, कम भी पढ़ना है, डांस भी पढ़ना है, वो सारी वर्ब के हमें चारों फॉर्म करना है। तो इसलिए एक बार बता देते हैं कि ये ऐसा वाला फर्स्ट फॉर्म रहता है, ये सेकंड फॉर्म। हाँ गोज भी होता है, वो सिंगुलर फॉर्म होता है उसका, जैसे गोज भी होता है एक फॉर्म, गोज, तो ये सिंगुलर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी वर्तमान की सारी बातें होती हैं वो प्रेजेंट टेंस होता है। फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे कि हमारी वर्तमान की सारी जो बातें होती हैं वो प्रेजेंट टेंस होता है। देखो हम सभी प्रेजेंट टेंस के काम करते हैं। तुम क्या करते हो, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। तुम कितने पैसे कमाते हो? प्रेजेंट टेंस। तुम कहाँ रहते हो? प्रेजेंट टेंस। तुम क्या चाहते हो? प्रेजेंट टेंस। वर्तमान में हो रहा है ना पूरा काम। तुम क्यों आते हो? प्रेजेंट टेंस। तुम क्या खाते हो? क्या तुम खाते हो? क्या तुम पीते हो? क्या तुम पढ़ते हो? यस नहीं बोलना, ये प्रेजेंट टेंस है, ये बता रहा हूँ। क्या तुम नाचते हो? क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? ये सब प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। और अगर मैं ऐसा बोलूं क्या तुम अंग्रेजी बोलते थे, और मैं बोलूं क्या तुम अंग्रेजी बोलोगे, समझ में आ रहा है? अपने आप ही समझ में आता है। बस यही है कि हम हिंदी में तो समझ लेते हैं कि तुम बोलते हो, बोलते थे, बोलोगे, समझ में आ रहा है, लेकिन अंग्रेजी में समझ में नहीं आता। अंग्रेजी में इसी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए डू और डस का प्रयोग होता है, पास्ट में डिड का प्रयोग होता है, और फ्यूचर में बिल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? बिल। बात खत्म। 3 चीज। क्या तुम जाते हो? प्रेजेंट टेंस, तो क्या हो जाएगा? क्या तुम जाते हो? डू यू गो? क्या तुम जाते हो? डू यू गो? क्या तुम आते हो? क्या तुम खेलते हो? क्या तुम पढ़ते हो? डू रीड? क्या तुम नाचते हो? क्या तुम खाना पकाते हो? कुक फूड? क्या तुम पैसे कमाते हो? वेरी सिंपल। अब यही तो हमें सबसे पूछना रहता। अब देखो हम कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी आदमी हमारे घर आया तो हम उससे पूछें टीवी देखते हो, क्या बोलेंगे? डू यू वॉच टीवी? टीवी देखते हो? चाय पीते हो? डू यू टेक टी? बीड़ी पीते हो? डू यू स्मोक बीड़ी? ठीक है। कॉफी पीते हो? डू यू टेक कॉफी? पान खाते हो? डू यू ईट पान, या डू यू ईट बीटल? बीटल बोलते हैं, बीटल पान को, BETEL। आदमी बोला नहीं भैया मैं नहीं खाता। फिर बोले फिर दांत पीले का आए हैं। इतना नहीं बोलना। पान खाते हो? डू यू ईट बीटल? अंग्रेजी बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? ठीक है। अंग्रेजी बोलते हो? मार्केट जाते हो? अखबार पढ़ते हो? डू यू रीड न्यूज़पेपर? अखबार पढ़ते हो? डू यू रीड? टीवी देखते हो? सपरते हो, नहाते हो? डू यू टेक बाथ? उस किसी से पूछो नहा लेते हो, वो कहा हाँ भैया कभी कभी नहा लेते हैं। ठीक है। नहाते हो? डू यू टेक बाथ? पूजा करते हो? डू यू वर्शिप? पूजा करते हो? भगवान विश्वास करते हो? डू यू बिलीव? तो आप बोलोगे हाँ हम तो करते हैं पर भगवान हम में विश्वास नहीं करते। ठीक है। भगवान विश्वास ही नहीं मुझ में, मुझे नौकरी नहीं लगा रहे, कुछ कर ही नहीं रहे। तो डू यू बिलीव इन गॉड? भगवान विश्वास करते हो? नहीं, आदमी बोलता है ना अगर आप भगवान को दिया बत्ती करेंगे तो भगवान आप में बत्ती दिया करेंगे। ठीक है।
नहीं, ये है कि अगर आप भगवान को दिया बत्ती नहीं करोगे तो भगवान आपको बत्ती दिया करेंगे, ऐसा ऐसा हम बोलते हैं लोग, है ना। तो क्या आप भगवान की पूजा करते हैं? वही, डू यू वर्शिप ऑफ गॉड? भगवान की पूजा करते हैं? भगवान विश्वास करते हैं? डू यू बिलीव इन गॉड? देखो कितना बढ़िया है। अब इसी को पास्ट में पूछ लो। किसी ने कहा नहीं भैया मैं नहीं करता, किसी ने कहा मैं नहीं नहाता, मैं नहीं खाता। फिर आपने पूछा पहले खाते थे क्या? डिड यू ईट? डिड यू ईट फूड? अच्छा, इंसल्ट करने का कुछ लोग बड़े तरीके से इंसल्ट करते हैं। जैसे कि एक आदमी ने एक लड़की से पूछा, एक लड़के ने, कि मुझ में तुम्हें क्या अच्छा लगता है? लड़की ने बड़ी मासूमियत से कहा आपके पीले दांत। बोले क्यों? बोले पीला कलर मेरा फेवरेट है। ठीक है तो उस चक्कर में वो राजश्री में पीले कर ली उसने, खा खा के, और उसे पसंद है। देखो यहाँ पे एक बार और देख लेते, फिर 10 पे आएंगे। क्या तुम जाते हो? डू यू गो? क्या तुम आते हो? क्या तुम खेलते हो? क्या तुम पढ़ाते हो? अब देखो मैं डू के बाद 10 पे आ रहा हूँ। 10 मतलब मान लो आपके पापा, डज योर फादर हो सकता है, ब्रदर हो सकता है, या फ्रेंड, कुछ भी हो सकता है, वो तो थर्ड पर्सन, वहां डज लगेगा। डज योर फादर स्पीक इंग्लिश? हिंदी में बोल रहा हूं तुम इंग्लिश में बोलना। क्या आपके पापा अंग्रेजी बोलते हैं? स्पीक इंग्लिश। क्या आपकी मम्मी अंग्रेजी बोलती हैं? क्या आपका भाई अंग्रेजी बोलता है? क्या आपका दोस्त अंग्रेजी बोलता है? समझ में आ गए? का हम आई यू बी के साथ डू लगाते हैं और थर्ड पर्सन के साथ डज लगाते हैं। ठीक है, एक बार और पूछ लेते हैं। क्या आपका दोस्त, क्या आपके पापा मोबाइल चलाते हैं? ऑपरेट मोबाइल, ऑपरेट ही तो लगाना है। क्या आपका भाई मोबाइल चलाता है? क्या आपका दोस्त मोबाइल चलाता है? ठीक। अब देखो, अब यही कि यही सब काम हम पास्ट में करेंगे, तुम खुद बना लोगे। क्या तुम जाते थे? यही तो पूछते हैं हम लोग। क्या तुम जाते थे? क्या तुम खाते थे? क्या तुम पढ़ते थे? क्या तुम नाचते थे? क्या तुम सोते थे? क्या तुम फिल्म देखते थे? डिड यू वॉच मूवी? क्या तुम जिम जाते थे? डिड यू गो टू जिम? क्या तुम एक्सरसाइज करते थे? डिड यू एक्सरसाइज? क्या तुम खाना खाते थे? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो दूसरा कर ले रहे हैं, वह है, क्या वह खाना खाता था? डिड ही ईट फूड? क्या वह खाना खाता था? क्या राम खाना खाता था? क्या रीता खाना खाती थी? डिड रीता ईट फूड? क्या श्याम खाना खाता था? डिड श्याम ईट फूड? कोई दिक्कत? क्या वह पढ़ता था? डिड ही रीड? क्या तुम मेरी मदद करते थे? आई डोंट हैव फेविकॉल। बेटा है नहीं मेरे पास फेविकॉल, ला दूंगा। आफ्टर सम टाइम, नाउ आई एम टीचिंग, आफ्टर सम टाइम आई विल गिव यू, ओके, यू वेट फॉर सम टाइम। समझ में? हिंदी में बोल दो तो वो जवाब देती, इंग्लिश बोल दिया उसे समझ में नहीं आती तो ओके चलिए, तो हिंदी में दोगे नहीं, अभी लेके आओ। ठीक है। डिड यू ऑपरेट कंप्यूटर? डिड यू सिंग अ सॉन्ग? चलो अच्छा, इंग्लिश में नहीं पूछना अभी, चलो छोड़ो। ठीक है। क्या तुम मेरी मदद करते थे? क्या तुम पढ़ाते थे? टीच। क्या तुम खेलते थे? बेकार। क्या तुम जाओगे? विल यू गो? क्या तुम जाओगे? क्या तुम जाते हो? ए, क्या तुम जाते हो? क्या तुम गए थे? अच्छा, कम लिखा है तो कम बोल ठीक है। क्या तुम जाते हो? क्या तुम गए थे? क्या तुम जाओगे? क्या तुम खाओगे? क्या तुमने खाया था? क्या तुम खाते हो? क्या तुम सोओगे? विल यू स्लीप? क्या तुम सोए थे? क्या तुम सोते हो?
क्या तुम पीते हो? डू यू ड्रिंक? ड्रिंक ड्रिंक। क्या तुम पीते हो? क्या तुमने पी? क्या तुम पियोगे? यही सब तो बात करते हैं यार। और क्या है इंग्लिश में? कुछ भी तो नहीं है। इंग्लिश इतनी इजी है। ठीक है। क्या तुम पढ़ाते हो? पढ़ाते हो। अब थोड़ा सा क्या जो सुनने में फर्क हो जाता है ना, तो उसका जवाब नहीं दे पाते। देखो अच्छा अच्छा अच्छा। देखो क्या है, आदमी सुनने वाली चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। ठीक है। अभी हम एक प्रयोग करेंगे छोटा सा आपके साथ। ठीक है। तो क्या तुम जाओगे? क्या तुम पढ़ोगे? क्या तुम पढ़ोगे? विल यू रीड? क्या तुम पढ़ाओगे? क्या तुमने पढ़ाया था? डिड यू टीच? क्या तुमने पढ़ाया था? क्या तुम पढ़ाते हो? क्या तुम खाते हो? क्या तुमने खाया था? क्या तुम खाओगे? सीखने के लिए इतने काफी होते हैं, बाकी अपने मन से तुम ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है। सीखने के लिए इतने काफी होते हैं। चलो ठीक है, अब मैं इंग्लिश में पूछता हूँ इसका, तो आप जवाब भी इंग्लिश में दीजिए। ठीक है। डू यू लाइक? क्या बोल? डू यू लाइक? अब मैं बोला डू यू लाइक, ये बोला आई ईट। लाइक में खाना थोड़ी लाइक की वजह खा गया सीधा। ठीक है। अब जैसे कई बार ऐसा रहता है, किसी ने पूछा डू यू लाइक मी, तो आदमी बोल देता है आई हेट यू। सीधा इधर राक्षसी प्रवृत्ति का जवाब देना। अरे भाई, किसी ने बोला है डू यू लाइक मी, तो आप सम्मान से कह दो सॉरी, आई ऑल्सो लाइक यू बट डोंट थिंक टू मच अबाउट मी। ठीक है। आई लाइक यू, बट सीधा किसी ने बोल दिया आई लव यू, आप कह रहे हैं आई हेट यू। ओ माई गॉड, व्हाट इज दिस? if somebody call me if somebody say I love you, then you say okay, thank you very much for loving me. Okay, I too love you, but it's enough. Okay, but it's enough. Don't think too much about the future. ठीक है। बारात अरात लगाने के बारे में प्लानिंग मत करने लगना। ओके, अच्छी बात है किसी को पसंद करना। ओके, बट ओके। सो अब इंग्लिश में ही पूछ रहा हूँ मैं। डू यू स्पीक इंग्लिश? आई स्पीक इंग्लिश। डिड यू स्पीक इंग्लिश? आप बोलो स्पोक। अब सेकंड फॉर्म बोलना है भाई तुमको, क्योंकि डिड सेकंड फॉर्म है ना, तो भाई मैं क्वेश्चन सेकंड फॉर्म में करूंगा तो आंसर भी सेकंड फॉर्म में होगा ना। भाई यहाँ फर्स्ट फॉर्म में क्वेश्चन था तो आंसर भी फर्स्ट फॉर्म, यहाँ बिल के साथ क्वेश्चन है तो आंसर भी बिल के साथ होगा। कोई प्रॉब्लम? चलो फिर से करते हैं। डू यू टीच? यस आई टीच। फर्स्ट है तो फर्स्ट। डिड यू टीच? यस आई टॉट। टीच का सेकंड फॉर्म क्या है? टॉट। डिड यू टीच? यस आई टॉट। अब सोच रहे होगी एक नया लफड़ा और तैयार हो गया, आप सेकंड फॉर्म और याद रखो वो तो होता ही जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे जटिलता बढ़ती जाएगी। ठीक है, जटिलता। और ये सही बात है, किसी विद्वान ने कहा है, और विद्वान ने कहा, हम भी इस बात को समझते हैं, हम जितना ज़्यादा पढ़ते हैं उतने ज़्यादा हम और प्यासे होते चले जाते हैं, उतना ज़्यादा अज्ञानी होते चले जाते हैं। फिर ऐसा लगता है हम तो कुछ जानते ही नहीं है यार। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा अज्ञानी होते चले जाओगे। दुनिया के जो बड़े बड़े विचारक और चिंतन और जो विद्वान हैं, उन्होंने अंत में यही बात कही कि मैंने इतना जाना कि मैं कुछ भी नहीं जानता। मतलब मैंने अपने पूरे जीवन काल में इतना जाना, यही जाना कि मैं कुछ भी नहीं जानता। मतलब इतने रहस्य हैं इस ब्रह्मांड में। और कुछ लोग क्या है, जो कम ज्ञानी होते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए, वो अपने आप को बड़ा तीस मार का समझते हैं। कुछ भी हो जाए, अरे भैया हमें सब पता है, ठीक कर देंगे, ले आओ भभूत दे दे, ठीक है, वी विल बी ऑल राइट। ओके, यस, इवन देन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग पूछते हैं कि फिर भभूत में आराम क्यों लग जाता है। समटाइम इट इज ऑल्सो द क्वेश्चन। कुछ लोग कहते हैं चलो कुछ भी नहीं होता है ऐसा, तो भभूत में आराम क्यों लग जाता है? क्योंकि लोगों की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का इलाज साइकोलॉजिकल तरीके से ही हो सकता है। दरअसल उन्हें जो प्रॉब्लम होती है वो साइकोलॉजिकल ही होती है, वो वास्तव में नहीं होती प्रॉब्लम। और वास्तव में प्रॉब्लम हो तो उसकी वैक्सीन हो, क्योंकि प्रॉब्लम इज अ साइकोलॉजिकल, दैट द भभूत इज अ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ दैट प्रॉब्लम। दैट इज व्हाई दे हैव द प्रॉफिट्स, दैट्स व्हाई दे हैव रिकवरी इन देयर हेल्थ।
because psychological problems has a psychological solution, that's why mental problem has a mental solution. Okay, चलो तो समझ में आ रहा है. Did you teach? Yes, I taught. Did you speak? Yes, I spoke. Did you play? Yes, I played. बस यही दिक्कत है, सेकंड फॉर्म याद रखना पड़ेगा, सेकंड फॉर्म आना चाहिए. मतलब जैसे ही किसी ने डिड कहा, सेकंड फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म, डिड का जोड़ा किससे है? सेकंड फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म, डू फर्स्ट फॉर्म, डू के साथ फर्स्ट फॉर्म, और बिल के साथ बिल फर्स्ट फॉर्म. बस डू डिड सेकंड फॉर्म, डिड और सेकंड फॉर्म का कॉम्बिनेशन है. अगर डिड पूछेंगे तो सेकंड फॉर्म लगेगा ही. सर डिड यू से जो सेंटेंस बनेगा उसके लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस. हाँ, डिड यू से, क्या तुमने कहा? यस आई सेड. डिड यू से? यस आई सेड. डिड यू कम? यस आई केम. अब देखो यही कठिन है, बाकी ये बहुत सरल है. विल यू गो? विल यू गो? यस आई विल गो. ये कितना सिंपल है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना. बस ये क्या है, पास्ट में सेकंड फॉर्म लगाना पड़ता है. विल यू गो? यस आई विल गो. विल यू कम? विल यू प्ले? विल यू ड्राइव? विल यू सिंग अ सॉन्ग? विल यू ऑपरेट कंप्यूटर? विल यू सिंग अ सॉन्ग? विल यू ड्राइव कार?